तब कुछ दिन के बाद बाली उन सब राक्षसों का वध करके गुफा से बाहर आने लगा। और गुफा के बाहर जब दरवाजे पर आया तो विशाल पत्थर रखा था उसके आगे। अब बड़ी मुश्किल से बाली ने उस पत्थर को हटाया और बाहर आकर देखा तो सुग्रीव है नहीं। तब धीरे धीरे संदेह होने लगा बाली को कि एक पत्थर रख दिया, दूसरा है नहीं, तो लगता है कि सुग्रीव मुझे इन राक्षसों से मिलकर के मरवाना चाहता था ताकि किष्किंधा का राज मुझे मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। बाली जब शिला को हटा करके किष्किंधा में पहुंचता है तो सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा हुआ राजा बन करके, और क्या कर रहा, उस समय नाच गान देख रहा है। तब तो बाली को क्रोध आ गया कि इस मूर्ख ने एक तो दरवाजा बंद कर दिया, एक दरवाजे पर खड़ा नहीं रहा, और तीसरा इधर आकर के बोल दिया कि मेरा वध कर दिया, और जबरदस्ती मेरे रहते राजा भी बन गया। अब तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाली को जब देखा सुग्रीव ने तो रंग पीला पड़ गया। अब क्या होगा, मैंने तो सोचा कि भाई मर चुका है, ये तो भाई जिंदा आ गया, अब मुझे छोड़ेगा नहीं भाई। बंधु सिंहासन को छोड़ करके सुग्रीव दौड़ने लगा, पर बाली ने पकड़ लिया उसे। अरे तू कहां जाएगा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। छोटा भाई हो करके अरे अकेला छोड़ करके चला आया। चलो कोई बात नहीं, फिर दरवाजा बंद करके चला आया कि मैं बाहर भी ना निकल सकूं। चलो कोई बात नहीं, यहां आकर के जबरदस्ती राजा बन गया, अब तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंधुओं इतना मारा सुग्रीव को कि सुग्रीव को लगा कि अब जिंदा रहना मुश्किल है। तब आगे आगे सुग्रीव भागने लगा, पीछे पीछे बड़ा भाई बाली भागने लगा। भागते 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 पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर ली उन्होंने। आगे सुग्रीव पीछे बाली। तब जहां जहां सुग्रीव जाए बाली पीछे पीछे। फिर सोचा अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे, हे विधाता कोई कृपा करो, आज मेरे प्राण बच जाएं बस। तब बंधु अचानक सुग्रीव को याद आया कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जिस जगह पर बाली कभी नहीं जा सकता। तब कौन सी जगह है? ऋष्यमूक पर्वत। क्यों नहीं जा सकता था बाली जहां? क्योंकि ऋष्यमूक पर्वत पर बाली हर रोज जाकर के व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था, और बड़े बड़े हुंगारे भरता था। तब वहां भजन करने वाले संतों ने बाली को बार बार रोका कि बाली तुम जहां व्यायाम करने आते हो, एक्सरसाइज करने आते हो और बड़े बड़े हुंगारे भरते हो, हमारी तो माला ही हाथ से छूट जाती है डर के मारे। हमारा तो ध्यान ही टूट जाता है, हमारी तो समाधि खंडित हो जाती है, और ये बहुत बड़ा विघ्न में बाधा है। कृपा अब किसी और जगह में जाकर के एक्सरसाइज कर लिया करो, व्यायाम कर लिया करो। तो बाली बोलता है मैं तो यही करूंगा, अगर जानना है किसी दूसरी जगह पर तो आप जाओ भजन करने के लिए।
हम नहीं जाएंगे। बंधुओं, पद में मद अपने आप आ जाता है। जब हमको सत्ता हासिल होती है ना, तो अहंकार लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आ जाता है। तुलसी दौलत की दो लात है, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीन। किसी के पास गरीबी है, सबको नमस्कार करेगा, लेकिन अमीर हो जाए तो सोचेगा सारे नमस्कार मेरे को करे। पद से मद आएगा। ये दोनों भाई है, अलग नहीं रहते। इसलिए बाली किष्किंधा का राजा है, सत्ता उसके हाथ में है, ब्रह्मा का वरदान है, तो फिर डर किसका। साधु संत महंत सबको चैलेंज करके बोलता है कि अगर तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो इसी जगह पर एक्सरसाइज करूंगा, व्यायाम करूंगा। तब संत बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो निर्जन स्थान था, भजन स्थली थी, छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। एक दिन सब संतों ने मिलकर के आपातकाल मीटिंग की, विचार विमर्श किया, और यही